केकड़ी सिटी थाना इलाके के देवलिया खुर्द में पेट्रोल पंप पर बीती शनिवार देर रात को अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर 3,50,000 रुपए की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में देव ज्योति किसान सेवा केंद्र के मैनेजर मेवदा कला निवासी दलराज गुजराल ने केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि पेट्रोल पंप पर बीती शनिवार रात को बारिश के चलते पेट्रोल पंप का मुनीम शंकरलाल जांगीड़ पेट्रोल पंप की बिक्री राशि 3,50,000 रुपए कार्यालय में रख दिए थे। पेट्रोल पंप का मुनीम व सेल्समैन सभी वहां सो गए थे। रात्रि में अज्ञात चोरों ने ऑफिस का शटर तोड़कर ऑफिस में रखे 3,50,000 रुपए की राशि पार कर ली। सुबह जब वह उठे तो राशि नहीं मिली। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें अज्ञात चोर खिड़की का शटर तोड़कर पैसे पार करते नजर आए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पेट्रोल पंप के सेल्समैन रात को कार्यालय के मुख्य शटर को बंद कर दिया, लेकिन सेल्समैन छोटे शटर को बंद करना भूल गया, जिसके चलते अज्ञात चोरों ने पेचकस की सहायता से शटर को खोलकर अंदर प्रवेश कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में कैद अज्ञात चोर मुंह पर स्कार्फ बांधे हुए है। बताया गया कि अज्ञात चोरों की संख्या 3 थी। अज्ञात चोरों ने दराज में रखे 3,50,000 रुपए पार कर फरार हो गए। टोंक जिले के नासिरदा थाना क्षेत्र के बडला गांव स्थित खेत में बने बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से 24 वर्षीय विवाहिता व 9 माह के मासूम की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पैर फिसलने से हादसा होने की आशंका जताई है। इसे लेकर केकड़ी निवासी मृतका के भाई ने रिपोर्ट भी दी है। जानकारी के अनुसार केकड़ी निवासी महेंद्र जाट पुत्र सूरजकरण जाट ने रिपोर्ट दी कि उसकी बहन संगीता का विवाह 2015 में बडला निवासी रामराज जाट के साथ हुआ था। रविवार सुबह वह अपने 9 माह के पुत्र रविंदर के साथ खेत पर गई थी। काफी देर तक वापस घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की। काफी खोजबीन करने पर भी विवाहिता का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। तलाशी करते हुए खेत पर बने कुएं में देखा तो उसकी चप्पल पानी में तैरती हुई नजर आई, जिसे देखते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर नासिरदा थाना प्रभारी प्रशिक्षु आरपीएस रवि प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से मां बेटे के शव को कुएं से बाहर निकलवाकर देवली अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। नासिरदा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत शनिवार देर रात व रविवार अल सुबह बदमाशों के कई ठिकानों पर दबीश देकर अलग अलग मामलों में वांछित कुल 12 जनों को गिरफ्तार किया है। सिटी थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि आदतन अपराधियों की गिरफ्तारी व धरपकड़ के लिए चलाए गए ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत एएसआई राम सिंह मीणा, बदरुद्दीन व अनिल जाखड़ के नेतृत्व में 3 विशेष टीमों का गठन कर संदिग्ध व्यक्तियों को चेक कर उनसे पूछताछ की गई। उनके वर्तमान क्रियाकलापों की जानकारी एकत्रित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। सिटी थाना पुलिस की टीमों ने वारंटी नरेंद्र तेली पुत्र दुर्गालाल निवासी काजीपुरा केकड़ी, शिवदयाल वैष्णव पुत्र महावीर प्रसाद वैष्णव निवासी सदारा व विनोद नायक पुत्र सुरेश नायक निवासी जुआड़िया मोहल्ला केकड़ी को गिरफ्तार किया है। इसी तरह जीतू पुत्र मदन सासी निवासी देवगांव गेट केकड़ी, रामरतन पुत्र भंवरलाल कुमावत निवासी सांकरिया, गणेश पुत्र मोहनलाल बेरवा निवासी नायकी, गोलू पुत्र शंकर बागरिया निवासी पिपरोली दाकड़ान, शैतान पुत्र जगदीश ब्राह्मण निवासी केकड़ी, सांवरलाल पुत्र सुखदेव बेरवा निवासी छाबड़िया व सोनू पुत्र चित्तर बेरवा निवासी छाबड़िया को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। सावर कस्बे के शाहपुरा गेट क्षेत्र में बिजली के पोल में करंट आने से भैंस की दर्दनाक मौत हो गई। बिजली के पोल में करंट आने से भैंस की मौत होने के बाद हड़कंप मच गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को सूचना दी, जिस पर विद्युत विभाग ने बिजली सप्लाई बंद की। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के कार्मिकों ने मौके पर पहुंचकर करंट प्रवाह को बंद कर बिजली सप्लाई सुचारू की। हादसे के बाद ग्रामीणों की सूचना पर सावर के पशु चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी व कार्मिक भी मौके पर पहुंचे। भैंस मालिक सावर निवासी बसंत कुमार तेली की रिपोर्ट पर भैंस का पोस्टमार्टम किया गया। ग्रामीणों ने पूर्व चिकित्सा मंत्री व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा से मुख्यमंत्री कोष से पीड़ित को सरकारी सहायता दिलाने की मांग की है। केकड़ी में रावणा राजपूत समाज के सैकड़ों लोगों ने रावणा राजपूत समाज संस्था के अध्यक्ष पर गड़बड़ी कर संस्था के रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए शनिवार देर शाम को केकड़ी सिटी पुलिस थाने के बाहर विरोध करते हुए थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के लिए रिपोर्ट दी है।
समाज के लोगों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि रावणा राजपूत समाज का संस्था भवन डोराई रोड पर काजूपुरा में स्थित है, जिसका अध्यक्ष शंकर सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह है। रिपोर्ट में बताया कि लगभग 20-22 वर्ष पूर्व संस्था का भवन बना था। तब से लेकर अब तक संस्था का अध्यक्ष शंकर सिंह है और वर्ष 2014 में चुनाव भी हुए थे, मगर फिर से शंकर सिंह ही अध्यक्ष बना तथा आज दिनांक तक अध्यक्ष बना हुआ है और कोई इस्तीफा नहीं दिया है। रिपोर्ट में रावणा राजपूत समाज के लोगों ने बताया कि संस्था भवन को शादी, सामाजिक कार्यक्रमों आदि में किराए पर देकर आय प्राप्त की जाती है, जिसकी संपूर्ण आय भी शंकर सिंह ही अपने पास रखता है और समाज के लोगों को कोई हिसाब नहीं देता। भोले भाले लोगों को गुमराह करके समाज के रुपयों का दुरुपयोग कर रहा है, धोखाधड़ी कर संस्था के पैसों को हड़प गया है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। रिपोर्ट में समाज के लोगों ने बताया कि पूर्व में भी समाज की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से अन्य को संस्था का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन शंकर सिंह ने तानाशाही व हठधर्मिता अपनाते हुए अध्यक्ष नहीं माना। समाज के लोगों की रविवार को चुनाव करवाने की घोषणा की गई, लेकिन शंकर सिंह ने ना तो वोटर लिस्ट जारी की और ना ही मेंबर बनाने की रसीद को सभी को बताया। गुपचुप तरीके से कुछ लोगों को मिलाकर चुनाव करवा रहा है, जिससे लड़ाई झगड़ा व शांति भंग होने की संभावना है। समाज के लोगों ने बताया कि शंकर सिंह समाज के पैसों को हड़प चुका है और आगे भी हड़पना चाहता है, राज की सेवा में कार्यरत है। समाज के लोगों ने शंकर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व समाज के रविवार को होने वाले चुनावों को रुकवाने की मांग की है। सिटी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाने में रिपोर्ट देने के दौरान महावीर सिंह बाटी, दशरथ सिंह नरूका, राम प्रसाद, घनश्याम, बंसीलाल, गोपाल सिंह, देवेंद्र सिंह, हनुमान सिंह, शंकर सिंह गोगावत, राम सिंह राठौड़, विनय भाटी, अमित पंवार, महेंद्र सिंह सख्तावत आदि मौजूद थे। केकड़ी क्षेत्र में इस बार समय से पहले हुई बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से हुई बारिश के चलते किसान खेतों की ओर लौट गए हैं। किसान खेतों में बुआई का काम कर रहे हैं। मानसून से पहले हुई बारिश के साथ ही क्षेत्र में खरीफ की फसल की बुआई जोर पकड़ने लगी है। इसी सप्ताह की शुरुआत में हुई बारिश के बाद किसानों ने फसलों की बुआई का काम शुरू कर दिया है। बारिश के बाद कृषि विभाग के लक्ष्य के अनुरूप अब तक 50% से अधिक बुआई की जा चुकी है। कृषि विभाग ने इस बार 1,77,450 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य तय किया है। कृषि विभाग के हेमराज मीणा ने बताया कि इस बार मानसून से पहले बारिश हो गई है, जिससे समय पर फसलों की बुआई होगी, जिसके चलते टारगेट के अनुरूप बुआई का लक्ष्य प्राप्त होगा। क्षेत्र में इस बार ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, तिलहन सहित अन्य फसलों की बुआई हुई है। अगर इस बार फसलों के लिए मानसून व मौसम अनुकूल रहता है तो खरीफ की फसलों का बम्पर उत्पादन होने की संभावना है। कृषि विभाग के हेमराज मीणा ने बताया कि इस बार खरीफ की बुआई के लिए 1,77,450 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि ज्वार का 53,000 हेक्टेयर, बाजरे का 75,000 हेक्टेयर, मक्का 25,000 हेक्टेयर, मूंग 60,000 हेक्टेयर, उड़द 33,100 हेक्टेयर व चवला 400 हेक्टेयर, मूंगफली 350 हेक्टेयर, कपास 8,300 हेक्टेयर, गुआर 1,300 हेक्टेयर व अन्य फसलों का 7,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दिनों आए चक्रवाती तूफान के चलते इस साल मानसून से पहले ही क्षेत्र के एनीकट, तालाबों व अन्य जलाशयों में पानी की बम्पर आवक हुई है। क्षेत्र के लगभग सभी एनीकट लबालब हो चुके हैं। तालाबों में भी आधे से ज्यादा पानी की आवक हो गई है। हालांकि अभी केकड़ी क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक बड़े बांधों में पानी की आवक काफी कम हुई है। संभावना है कि प्री मानसून में ही केकड़ी क्षेत्र के लगभग सभी जलाशयों की चादर चल जाएगी, जिसके चलते इस वर्ष अच्छे जमाने की उम्मीद है। मानसूनी बारिश का समय से पहले ही आधे से ज्यादा कोटा पूरा हो गया है। केकड़ी क्षेत्र में इस बार करीब 130 mm से अधिक बारिश अब तक दर्ज हो चुकी है, जबकि अभी तक केकड़ी क्षेत्र में मानसून की एंट्री भी नहीं हुई है। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने ऑपरेशन वज्रप्राह के तहत शनिवार देर रात व रविवार अल सुबह बदमाशों के कई ठिकानों पर दबिश देकर अलग अलग मामलों में वांछित कुल 18 जनों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि आदतन अपराधियों की गिरफ्तारी व धरपकड़ के लिए चलाए गए ऑपरेशन वज्रप्राह के तहत विशेष टीम का गठन कर संदिग्ध व्यक्तियों को चेक कर उनसे पूछताछ की गई। उनके वर्तमान क्रियाकलापों की जानकारी एकत्रित कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने अवैध गांजा रखने के मामले में
सरसड़ी निवासी प्रहलाद नाथ, स्थायी वारंट के मामले में कादेड़ा निवासी बागेश्वर जोशी व गिरफ्तारी वारंट के मामले में सांकरिया निवासी सत्तूराम गुजर पुत्र रामकरण व रामधन उर्फ बोमा गुजर पुत्र भंवरलाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी प्रकार गुलगांव निवासी मुकेश जाट पुत्र रामेश्वर जाट, खवास निवासी सत्यनारायण कारोड़ पुत्र नाथूलाल, गुलगांव निवासी कैलाश माड़ी पुत्र नंदाराम, सुरेश रेगर पुत्र कल्याणमल, उगानखेड़ा निवासी बलराम जाट पुत्र रामलाल, बोगला निवासी कैलाश चंद बेरवा पुत्र रामदेव, पारा निवासी कुशवंत सिंह पुत्र भंवर सिंह, नायखेड़ा निवासी धर्मराज रेगर पुत्र सुखदेव, कादेड़ा निवासी मुकेश माड़ी उर्फ ओम बना पुत्र गोपाल, सुपा निवासी प्रधान उर्फ देवकरण गुजर पुत्र मेवाराम, कादेड़ा निवासी शक्ति सिंह पुत्र सौभाग सिंह, बड़ा गुआड़ा निवासी द्वारका पुत्र राजनारायण, सुनारिया निवासी हरिनारायण पुत्र भूरालाल जाट व काली तलाई का खेड़ा निवासी करतार पुत्र गोकुल जाट को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के नेतृत्व व एएसपी अखिलेश शर्मा व डीएसपी क्यू सिंह राठौड़ के सुपरविजन में गठित विशेष टीम में थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा, एएसआई प्रभुलाल व उगम सिंह, हेड कांस्टेबल संपतराज मीणा, लादूलाल, बलवंत सिंह व कांस्टेबल लालाराम, रमेश, रामजीलाल, पुखराज, नीरज सिंह, छोटूराम, कैलाश, मनराज, लक्ष्मण सिंह, सुरेंद्र, उदय शंकर, जीतराम, महेंद्र व रामेश्वर शामिल थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में संत निरंकारी मिशन की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर अजमेर रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर आयोजित हुआ। रक्तदान शिविर को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख समाज सेवी कृष्णानंद तिवारी मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष ज्ञानचंद सुराणा व रमेश माहेश्वरी मौजूद रहे। अतिथियों ने रक्तदान के बारे में भ्रांतियां दूर होने की बात कही। 1 यूनिट से 3 जिंदगानियां बचाने की बात कही। रक्तदान मानवता के लिए बहुत बड़ी सेवा है। रक्तदान शिविर में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए एक पौधे के साथ हर रक्तवीर को प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि रक्तदान शिविर में कुल 246 यूनिट रक्तदान संग्रहित हुआ, जिसमें से 116 यूनिट जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर व 130 यूनिट राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी ने संग्रहित किया। शिविर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी, गंगा सिंह, केकड़ी जिला अस्पताल से डॉक्टर दुर्गेश रॉय व डॉक्टर अभिषेक पारिक ने अपनी टीम के साथ सहयोग प्रदान किया। शिविर में सिंधी भ्रातृ मंडल के बलराज मेहरचंदानी, प्रमुख व्यवसाय शिवरतन मुंदड़ा, दुर्गेश राठी, मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट, भारत विकास परिषद, बढ़ते कदम संस्थान, विवेकानंद संस्थान सहित केकड़ी की कई सामाजिक संस्थाओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रक्तदान किया। पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को केकड़ी में अभियान की शुरुआत राजकीय जिला अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश रॉय ने की। उन्होंने अजमेर गेट स्थित पुराने अस्पताल में बच्चों को दवा पिलाई। इस मौके पर प्लस पोलियो अभियान के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनोज नागर, नर्सिंग अधीक्षक रामलाल दाकड़ सहित अन्य मौजूद थे। अभियान के दौरान केकड़ी शहरी क्षेत्र में 47 बूथ पर निर्धारित 6300 में से 3707 बच्चों को दवा पिलाई गई। इस कार्य में एक मोबाइल टीम ने भी सेवाएं दी। मोबाइल टीम ने 110 बच्चों को दवा पिलाई। डॉक्टर दुर्गेश रॉय ने बताया कि पोलियो खुराक से वंचित रहे बच्चों को 26 व 27 जून को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी।